Writing a balanced report, however, depends on the media being independent. संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। An independent media means that no one should control and influence its coverage of news. No one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story. स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उनको क्या सम्मिलित करना है और क्या सम्मिलित नहीं करना है। An independent media is important in a democracy. As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased. लोकतंत्र में समाचार या स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं और इसीलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। However, the reality is that media is far from independent. This is mainly because of two reasons. The first is the control that the government has on the media. When the government other or scans from a movie. तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है और इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश या फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है और द लाइफ ऑफ ए सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विथ द लार्जर पब्लिक, दिस इज रिफर्ड टू एज censorship. There have been periods in Indian history when the government censored the media. The worst of these was the emergency between 1975 to 1977. भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 70 तक आपातकाल का था। While the government does continue to censor films, सरकार यद्यप फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। डिस्पाइट द एब्सेंस
of censorship by the government, must newspapers nowadays still fail to provide a balanced story? सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। The reasons for this are complicated. Persons who research the media have said that this happens because business houses control the media. इसके कारण बहुत जटिल हैं। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। At times it is in the interest of these business to focus on only one side of the story. Media's continual need for money and its things to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisement. Media is thus no longer considered independent because of its close links to business. कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of a story. इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसीलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा और इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। सेटिंग एजेंडास यानी मसौदा तय किया जाना। The media also plays an important role in deciding what stories to focus on and therefore decide on what is newsworthy. For example, the annual function at your school is unlikely to make the news. किन घटनाओं पर क्या ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी।
But if a focus actor is invited as the chief guest, then the media might be interested in covering it by focusing on particular issues. लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है. द मीडिया influences our thought, feeling, and action and brings those issues to our attention due to the significant influence it plays in our life and in shaping our thoughts. It is commonly said that the media sets the agenda. कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं. Very recently, the media drew our attention to alarming leaks of pesticides in cola drinks. They published reports that indicated the high level of pesticides and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standard. अभी हाल ही में संचार माध्यमों कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था. उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई. They did this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe. उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है. In covering this story, the media possibly helped us focus on a issue that affects our lives and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting. इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता. There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब समाचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं.
For example, drinking water is a major problem in the country. Every year, thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water. उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या है और प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। However, we seldom find the media discussing this issue. A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week in which clothes designers show their new creation to rich people formed the front page headlines of all the newspapers while several slums were being demolished in Mumbai the same week and this was not even noticed. फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया। किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। As citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about issues related to the working of government. प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में समाचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स prevent the media from publishing a story and this is called censorship. संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। Nowadays, media's close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by. Given this, it is important for us to be aware the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है और इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षी हो सकती है। We therefore need to analyze the news by asking the following questions. अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। What is the information
आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है? व्हाट इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड। कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है? फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटन। यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है? हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड व्हाई। किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों छोड़ दिया गया है? थैंक यू।